गांव की ठंडी सुबह थी। धुंध छाई हुई और मिट्टी के चूल्हे पर माँ शांति रोटियां सेक रही थी। बगल में बैठी आशा पुरानी किताबों में खोई हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, एक सपना था, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। शांति रोटियां थाली में रखते हुए बोली, बेटा रोटी ठंडी हो जाएगी। आशा ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, बस ये सवाल हल कर लूं माँ, फिर खाऊंगी। शांति का चेहरा थका हुआ था, पर उसमें गर्व साफ दिख रहा था। वो जानती थी कि उसकी बेटी उस मिट्टी से नहीं बनी जो हालातों के आगे झुक जाती है। वो आग थी जो तपकर सोना बनना चाहती थी। आशा गांव के सरकारी स्कूल जाती थी, जो अब बस नाम का था। मास्टर जी कभी आते कभी नहीं, लेकिन बच्चे उसे घेर लेते थे क्योंकि वो खुद उन्हें पढ़ाती थी। सब उसे छोटी दीदी बुलाते थे। गांव की औरतें कुर्सी पर बैठकर देखती थी, बातें करती थीं, ये लड़की तो गांव का नाम रोशन करेगी। पर घर का माहौल अलग था। उसके पिता नरेंद्र एक बेरोजगार शराबी, जब आता घर में तूफान लाता। उस रात भी वो नशे में धुत आया। दरवाजे पर पैर मारकर बोला, कहाँ है वो लड़की, पढ़ लिख के क्या मिलेगा। चूल्हे में झोंक दून किताबें। आशा चुपचाप खड़ी रही। माँ ने उसे पीछे खींच लिया। नरेंद्र ने थाली फेंकी और दरवाजा पटक कर चला गया। उस रात आशा ने माँ से बस एक बात कही, माँ, मैं इस घर को एक दिन रोशन करूंगी। कुछ दिन बाद गांव में एक पोस्टर लगा, शहर में मुफ्त यूपीएससी कोचिंग चयन परीक्षा के आधार पर। आशा की आंखें चमक उठी। उसने फॉर्म भरा, लेकिन पैसे? माँ ने बिना कुछ कहे अपनी चूड़ियां बेच दी। सब कुछ चुपचाप किया। रात को जब आशा ने पूछा, माँ ये पैसे कहाँ से आए, शांति ने सिर सहलाते हुए कहा, एक माँ कभी बेटी की उड़ान में बोझ नहीं बनती। आशा ने परीक्षा दी और पास हो गई। अब उसे शहर जाना था। पहली बार गांव की सीमाओं से बाहर निकली थी। शहर की भीड़, शोर, नए लोग, सब कुछ अजनबी था, लेकिन वो डर नहीं रही थी। उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया, जहां 4 और लड़कियां रहती थीं, सब अपने सपनों के साथ। वो दिन में कोचिंग जाती, रात को बच्चों को ट्यूशन देती और सुबह 4 बजे उठकर टिफिन बनाती, उन दफ्तर वालों के लिए जिनके पास खाना लाने का वक्त नहीं होता। एक दिन उसकी रूममेट ने पूछा, तू कभी थकती नहीं क्या? आशा ने मुस्कुराकर कहा, थकने का हक तो उस दिन मिलेगा जब माँ को कह पाऊंगी अब कोई चिंता मत करना। लेकिन एक दिन सब कुछ जैसे थम गया। उसका यूपीएससी फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एक सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के कारण। वो फूट फूट कर रोई। माँ को कॉल किया। माँ ने फोन उठाते ही कहा, कुछ नहीं होता बिटिया, तू फिर से कोशिश कर, तू हार नहीं सकती। आशा ने फिर से पढ़ाई शुरू की, इस बार और ज्यादा मेहनत और ज्यादा डेडिकेशन के साथ। 1 साल तक दिन रात की मेहनत के बाद उसने परीक्षा दी। फिर एक दिन रिजल्ट आया। वो N9 पर थी, देश की टॉप रैंकर्स में शामिल। गांव में ढोल बजने लगे। घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। माँ चुपचाप बैठी थी, आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसी दिन माँ ने एक चिट्ठी दी, जो उसने रिजल्ट से पहले ही लिख दी थी, बेटा, मैं जानती थी तू कर दिखाएगी। मैंने तुझमें कभी बस बेटी नहीं देखी, मैंने तुझमें अपनी अधूरी जिंदगी देखी थी। तू मेरी उड़ान है, अब मुझे चिंता नहीं, अब तू पूरे गांव की आशा बन गई है। कुछ दिन बाद जब आशा को अपना पहला पोस्टिंग लेटर मिला, वो गांव के पास ही एक जिले की डीएम बनकर गई। पहला काम उसने वही किया जो उसने वादा किया था, गांव के स्कूल की नई इमारत बनवाना, हर बच्चे के लिए किताबें और क्लासरूम, और लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना। गांव की उसी जगह पर अब एक बोर्ड टंगा है, जहां आशा है वहां रास्ता है। और कैमरा दूर जाता है, उस लड़की से जो मिट्टी में पैदा हुई, लेकिन सपना आसमान का लेकर जीती रही। पता है कहानी लिखना आसान है, पर दिल तक पहुंचना मुश्किल है। अगर हमारी कहानी आपके दिल की किसी बंद खिड़की को छू गई हो तो बस एक लाइक करके हमें बता देना कि हम सही रास्ते पर हैं। और अगर आपको लगा कि काश ये बात मेरे किसी अपने तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता किसी का टूटा हौसला फिर से जुट जाए। और एक गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली कहानी शायद वो हो जिसे आप सालों से सुनना चाहते थे पर कभी किसी ने सुनाई ही नहीं। आपका साथ हमारी हर कहानी की रूह है। इंस्पायर स्टोरी 2.0, हर कहानी आपकी अपनी सी लगती है।